हाँ जी, बोलिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सूरत कमाल है ओ या बेमिसाल है, मेहर बिना बयान करे क्या मजाल है। सूरत कमाल है। शोभित है पाग शीश कमल पर हुजूर के, चमके जिमी पलक इस मुखड़े के नूर से। सुन सुन के मीठी रसना रूह होती निहाल है। सूरत कमाल है ओ या बेमिसाल है, मेहर बिना बयान करे क्या मजाल है। सूरत कमाल है। नैनों से उनके इश्क के सागर उमड़ रहे, मुस्कान देख अधूरों की मोमिन उलझ रहे। बाकी है जिनकी चितवन वो नूरे जमाल है। सूरत कमाल है ओ या बेमिसाल है, मेहर बिना बयान करे क्या मजाल है। सूरत कमाल है। कानन तलक है केश क्या खुशबू लिए हुए, मस्तक तिलक सुहामणा शोभा किए हुए, नूरी छवि जो देखे कभी ओ बेहाल है। सूरत कमाल है ओ या बेमिसाल है, मेहर बिना बयान करे क्या मजाल है। सूरत कमाल है ओ या बेमिसाल है, मेहर बिना बयान करे
क्या मजाल है, सूरत कमाल है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। कहाँ गई आज रुचि दीदी? कहाँ है आज? आयशु, उनका माइक ही ऑन नहीं है, देखना। बोलो माइक आपका दीदी। रुचि दीदी का है ना? अब ऑन हो गया। अब ऑन हो गया। जी जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। राम राम। प्रथम लागो दोय चरण को, धनिये न छोड़ाइयो खीन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। रासवाणी चल रही है सुंदर साथ जी, जिसके 16 प्रकरण हो गए हैं। ये रास की रामते चल रही हैं और अभी आगे रामते ही चलेगी। तो इन छोटे छोटे प्रकरणों में राजी रास की रामतों का वर्णन करा रहे हैं इंद्रावती के माध्यम से। और उस समय जब ये रास खेली गई तब तो सारी सखियों को आनंदित किया ही राजी महाराज ने, लेकिन आज भी वो इन रामतों के माध्यम से जो उन्होंने वाणी में उनको संग्रहित किया, करवाया, तो उसका भी कारण ये था कि आज का सुंदर साथ भी रास की रामतों से अनंत सुखों को ले सके। तो आज वही वक्त है, हम सब रास की रामतों से आनंदित हो रहे हैं और सुख ले रहे हैं। तो अभी 17वें प्रकरण पे चलते हैं सुंदर साथ जी, अगली रामत के लिए। राग सिंघूड़ो। ओरो आव वाला आपन फूदलड़ी फरिये, फरिये ते फेर अपार। फरता फरता जो फेर आवे, तो बाहुड़ी मां मुख सो आधार। जैसे दो लोग पुराने जमाने में, हम लोग छोटे थे तो दो लोग ऐसे करके घूमा करते थे बड़ी तेज तेज से, देखते हैं कि कौन गिरता है, किसको चक्कर आता है, कुछ इस तरह की रामत है ये। तो कह रही है कि इंद्रावती जी कह रही है, आइए वाला जी, हम लोग जो है ये गोल गोल हाथ पकड़कर गोल गोल घूमने की रामत करते हैं। फरिये ते फेर अपार, रुकेंगे नहीं, एक के बाद एक जो है वो घूमते ही चले जाएंगे, घूमते ही चले जाएंगे। फटता फटता जो फेर आवे, और अगर घूमते घूमते आपको चक्कर आ जाए ना प्रीतम, तो बाहुड़ी मां मुक्सो आधार, मेरी मैं सशक्त इंद्रावती हूँ, आपकी अंगना, मेरी बाहों को मत छोड़िएगा। आप घूमते घूमते यदि आपको चक्कर आ जाए तो मेरी बाहों को मत छोड़िएगा किसी भी तरह से। तो आइए प्रीतम, ये बहुत ही अच्छी रामत है, इसमें बहुत आनंद आता है, बीच बीच में चक्कर भी आता है, लेकिन हंसी भी आती है। तो चलिए इस रामत को खेलते हैं। बाहोड़ी मुक्सो तो अड़ बड़सू, त्यारे हासी करसे सहु साथ। ते माटे बल करीने रमजो, फड़ता न मुक्सो हाथ। क्या कह रही है, ये हम और आप इस रामत को खेल रहे हैं, जिसमें बाकी सखियां सब हमको देखने से आनंदित हो रही हैं, लेकिन वो हमारी एक भी गलती पे हंसी उड़ाएंगी। इसलिए क्या कह रही है, बाहोड़ी मुक्सो तो अड़बड़सो, यदि आपको चक्कर आया और आपने मेरी बाहें छोड़ दी किसी तरह से, तो मैं गिर जाऊंगी। त्यारे हासी कर से सब साथ, और फिर सब सुंदर साथ हमारी हंसी उड़ाएंगे। ते माटे बल करीने रमजो, इसलिए हे प्रियतम बहुत बल से इस रामत को करना, गिरने मत ने देना, चक्कर मत आने देना। फड़ता ना मुक्सो हाथ, चाहे कुछ भी हो जाए, आप घूमते घूमते मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। तमे तो वालाजी फूदलड़ी फरो छो, पर फरो छो आप अंग राखी। ए रामत करता मारा वलैया, फरिये पाछा अंग नाखी। इंद्रावती जी राज्य को सजेशन दे रही हैं कि एक ऐसी रामत है जिसमें खुले अंग से खेलना चाहिए, अपने अंगों को ढीला छोड़कर, जिससे कि वो बहुत ही स्फूर्ति से घूम सके।
हमारा शरीर, हमारा पिंड। अगर इस रामत में हमने अपने अंगों को कस लिया, सुकोड़ लिया, तो हम ये रामत बहुत अच्छी सी नहीं खेल पाएंगे। तो इंद्रावती जी क्या कह रही हैं कि आप अपने अंगों को सिकोड़िए मत और अपने अंगों को खुला छोड़ दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए, जिससे कि ये रामत बहुत अच्छे ढंग से हो जाए। जोर सखियो तमे आ जोड़ फरता, रामत करे घड़े बल। इंद्रावती ना तमे अंगड़ा जो मारा बालाजी सो फरे केवे बल। क्या कह रही है इंद्रावती जी और सखियों से कि हे सखियों, देखो हमारी जोड़ी को, देखो हम कितने बलपूर्वक और कितने आनंदित होकर, हर्षित होकर इस रामत को खेल रहे हैं, कितना प्रियतम बलपूर्वक इस रामत को खेल रहे हैं। इंद्रावती तमे अंगड़ो जो मारा बालाजी सो फरे केवे बल। सभी हमारे अंगों को तो देखो, हमारी जोड़ी को तो देखो सखियों कि प्रीतम कैसे घूम रहे हैं, कितना सुहावना लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है और कितने बलपूर्वक वो इस रामत को खेल रहे हैं। जुओन सखियो एम गाता फरता बालाजी दऊ चुम्बन, भंग न करूं फेर फूदड़ी केरो तो दे जो शाबाशी सहूजन। क्या कह रही है, हे मेरे सखियों, मेरी चालाकी देखना कि मैं ये प्रीतम के साथ इस रामत में घूमती भी रहूंगी और साथ साथ में मैं गाती भी रहूंगी और साथ साथ में मैं प्रीतम को प्यार भी कर लूंगी और फिर भी मेरे अंग जो है उसी तरह से घूमते रहेंगे और इस तरह से मैं इस रामत को खेलूंगी जिसमें मैं घूमते घूमते कई रामत अनेक बीच में क्रियान्वित करूंगी और तब तो मुझे शाबाशी देना कि मैं रामत करूंगी, घूमूंगी, साथ में गीत गाऊंगी, साथ में बाहें राजी के गले में डाल दूंगी, साथ में उनको प्यार भी कर लूंगी, लेकिन फिर भी मैं अपनी घूमने की रामत को भंग नहीं करूंगी। तो आप सब मुझे शाबाशी देना कि मैंने कितने अच्छे ढंग से ये रामत को खेला है। फरता फूदड़ी लीदी कंठ बाहुड़ी, बली फरे छे तेमना तेम, दई चुम्बन ने थया जुजवा, बली फरे ते फरता जेम। कि मैं क्या करूंगी, मैं बड़ी चतुराई से इस रामत को खेलूंगी, मैं घूमती भी रहूंगी और राजी के गले में बाहें भी डाल दूंगी और मेरा घूमना बंद नहीं होगा। मैं घूमती भी रहूंगी और मैं प्रीतम से नैन मिलाकर इश्क का संचार भी कर दूंगी और फिर भी मैं घूमना बंद नहीं करूंगी। तो इस प्रकार से मैं इस एक रामत में अनेक रामतों को जोड़ भी दूंगी, लेकिन मेरी ये वाली रामत भंग नहीं होगी। एम अंग बाली ने रमजो रे सखियो, तो कहूं तमने स्याबास, एम लटके रंग ले जो बचमा, तो हूं तमारड़ी दास। इंद्रावती जी चैलेंज कर रही है कि ये मेरी परम नाम की सखियों कि इस तरह की रामत तुम लोग करके दिखाओ कि आपका घूमना भी बंद नहीं हो और आप जो है इस तरह से अपने बाहों को राजी के गले में भी डाल दो और घूमती भी रहो और अपने वचनों से प्रेम का रस भी प्रवाह कर दो, फिर भी तुम्हारी रामत भंग ना हो। यदि तुम ऐसा करती हो तो मैं तुमको शाबाश कहूंगी और तुम्हारी दासी बन जाऊंगी, यदि तुमने मेरी तरह ऐसी रामत करके दिखा दी। हूं तो साचू कहूं रे सखियो, तमने तो कायक मर जात, साचू कहे अने प्रगट रमे, इंद्रावती ना राखे लाज। इंद्रावती जी क्या कह रही है, मैं आप सबको एक सच्ची बात बताती हूँ सखियों, आप लोग मेरी तरह क्यों नहीं जीत पाती हो? क्यों? क्योंकि आप जब रामत खेलती हो तो आप उसमें मर्यादा का पालन करती हो, लेकिन मैं सच्ची कहती हूँ, प्रगट तुमसे कह रही हूँ कि इंद्रावती ना राखे लाज। मैं जब प्रीतम के साथ रामत खेलती हूँ तो मैं सारी लोक लाज मर्यादाओं को पीछे छोड़कर प्रीतम के साथ खुले दिल से रामत खेलती हूँ, इसीलिए मैं जीतती हूँ और इसीलिए मैं राजी के मन को भावती भी हूँ। तो बिल्कुल सुंदर साथ जी ऐसे ही है, ये रामत खेलने, जागनी की रामत खेलने हम इस दुनिया में आए हैं जहां पर इंद्रावती सखी अग्रणी रही और वो चैलेंज भी कर रही हैं और सखियों को सिखा भी रही हैं, लेकिन साथ में चैलेंज भी कर रही हैं। और ये बात सही है, इस जागनी के ब्रह्मांड में जो इंद्रावती को मान सम्मान मिला है वो किसी और सखी को स्वयं राजी ने नहीं दिया। इंद्रावती को तो खुद उन्होंने साहिबी बना दिया, अपना ही रूप बना दिया है। तो जो चैलेंज उन्होंने रास में सखियों को दिया था वो जागनी के ब्रह्मांड में पूरा हुआ कि कोई भी ऐसा स्वरूप ना हुआ है ना कभी होगा जिसमें 5 शक्तियां विराजमान हुई, जिनको राजी ने स्वयं अपना दर्जा दिया। तो ऐसा ना है ना कभी होगा। तो इंद्रावती जी ने जो रास में कहा था वो यहाँ जागनी के ब्रह्मांड में पूरा करके दिखाया, वो सबसे अग्रणी सखी रही है। और
अग्रणी सखी रही हैं, इसीलिए वो हमारा पथ प्रदर्शन कर रही हैं, पूरी रास की रामतों में हमें सिखाती भी हैं। और ये जो चैलेंज दे रही हैं, ये हमें आगे बढ़ाने के लिए चैलेंज दे रही हैं कि भाई कोई मेरे जैसा तो बन के दिखाए। वो उतना ही मर्यादाओं को छोड़े जितना दुनिया को छोड़ने का काम महराज ठाकुर के तन से लिया गया, उतना किसी और ने कहा। इसी को ही मर्यादाओं को छोड़ना कहा। समय आया उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ा, समय आया उन्होंने अपने परिवार को छोड़ा, तो समय आने पे जेल पे चले गए, समय आने पर मतलब नौकरी करी, समय आने पर वो जागनी की कार में लग गए। धनी बिहारी जी ने उनको कितनी बार कई बातों के लिए मना किया कि इन सुंदर साथ को मत रखो धर्म में, इन सुंदर साथ को मत रखो, लेकिन इंद्रावती हर काम में आगे रही और उन्होंने आगे चल के दिखाया। तो ये सारी बातें जो है वो जो चैलेंज उन्होंने किया है कि मेरे जैसा कोई बन के दिखाए, ये हम सब सखियों के लिए कि हम भी इंद्रावती के कदमों पे कदम रखें और उन्हीं की जैसी रामत इस जागनी रास को खेल सके। अभी अगले प्रकरण पे चलते हैं। राग केदारो भूल बड़ी माँ रामत कीजे वाला तमे अम आगल थाओ रे, दौड़ी सको तेम दौड़ जो जोइए अम आगल केम जाओ रे। क्या कह रही है कि आइए प्रीतम, अब हम भुलवनी की रामत खेलते हैं, आप हमारे आगे हो जाओ और जितनी बल लगाकर आप दौड़ सकते हो वैसे दौड़िए, जो ये अमागल केम था, और मैं आपके पीछे पीछे भागूंगी और देखती हूँ कि आप कितनी आगे जा सकते हैं, मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी। बुल बड़ी माँ भूलब जो देजो बला का अपार, भुलवी तुम्हारी हूं न भूलो तो इंद्रावती नार। वो कह रहे हैं भुलवड़ी की रामत में क्या होता है, आप मुझे भुलाने की कोशिश करिए, आप मुझे इस तरह का बलाका दीजिए, इस तरह से घुमाइए कि मैं घूम जाऊं, आप आगे भागे मैं पीछे भागूं, और इस तरह से आप घूम जाइए कि मैं भी भूल जाऊं आपके पीछे चलना। तो कह रही है भुलवड़ी तुम्हारी हूं न हूं, लेकिन मैं आपको इंद्रावती नारी हूं, आपकी सच्ची सखी हूं। मैं आपको कहती हूँ आप मुझे जितने भी बल दीजिए, जितने भी भुलाने की कोशिश करने के बल दीजिए, लेकिन मैं भूलूंगी नहीं। जोर सखियों वाले भूल भी मुने, पढ़ू केवे न बटली, अनेक बला का दीदा मारे वाले तुहू मलीने मली। वो कह रहे हैं हे सखियों, इंद्रावती से सखी अपनी कोई भी रामत में जो है सखियों को शामिल कर लेती थी अपने पक्ष की तरफ से कि राज्य को अकेला करें। तो क्या कह रहे हैं, हे सखियों देखो कि मुझे प्रीतम किस तरह से भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। पढ़ू केवे न बटली, लेकिन मैं भूल नहीं रही हूँ, वो मुझे कितना टालने की कोशिश कर रहे हैं, बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं दृढ़ता पूर्वक उन्हीं का ही पीछा कर रही हूँ और मैं बिल्कुल नहीं भूल रही हूँ। अनेक बलाका दीदा मारे वाला तो हूँ मलीने मली, प्रीतम ने मुझे बहुत प्रकार से बल से भुलाने की कोशिश करी, लेकिन मैं तो उनके साथ फिर बार बार मिल ही जाती हूँ, उनका पीछा कर ही लेती हूँ। तो बिल्कुल सुंदर साथ जी ऐसे ही है, इस बल को डालकर राजी ने ये ब्रह्मांड बना दिया। इसको एक बल ही तो कहा गया कि एक छोटा सा बल आ गया और हम अर्श से फर्श पर आ गए। तो राजी महाराज ने हमें बुलाने के लिए अनेकों बल डाले, लेकिन इंद्रावती ने इस ब्रह्मांड में भी जीत के दिखाया, जबकि हम सब आंतरिक रूप से जानते हैं ये सब राज्य की लीला है, राज्य के हुक्म की लीला है। राज्य स्वयं ही इंद्रावती को भूलने नहीं दे रहे हैं और उनको जो है सबसे अग्रणी करके अपना पीछा कायम रखते हैं। राज्य महाराज इंद्रावती को जिता देते हैं। तो ये उनकी साहिबी है, ये उनका प्यार है, ये उनका लाड है कि वो अपनी रूहों को जिता देते हैं और खुद को हरा देते हैं। तो ये एक आशिक और माशूक के बीच का प्रेम प्रसंग है कि आशिक अपनी रूह को जिताने के लिए स्वयं हार जाता है, और ऐसे में वो उनको आनंद, ये ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि वो अपनी रूहों को आनंद और लाड देना चाहते हैं, वो उनको जिताकर खुशी देना चाहते हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं। रहो रहो रे वाला मारे बासे थाओ, हूं तम आगल थाऊ रे, साची तो जो भूलू तमने मारा साथ सहू ने हंसाऊ रे। इंद्रावती जी सखी क्या कह रही है कि अभी तक प्रीतम आगे थे, मैं उनके पीछे थी और मैंने उनको पहला मौका दिया कि वो मुझे बल दे के भुलाने की कोशिश करे, लेकिन मैं जीत गई, मैं भूली नहीं। लेकिन अब मैं प्रीतम को मौका दे रही हूँ, अब मैं आगे आऊंगी और प्रीतम मेरे पीछे रहेंगे, और मैं सच्ची तो तब कहलाऊंगी यदि मैं अपने प्रीतम को बल देके भुलाने में कामयाब हो गई। मारा साथ सबने हंसाऊ रे, और ये मेरा वादा है कि मैं ऐसा करके दिखाऊंगी जिससे कि मैं अपने सखियों को हंसा सकूं, उनको आनंदित कर सकूं। हम राज्य को हराने का काम करेंगे। तो मूल मिलावे में भी सुंदर साथ जी हम सब ने यही वादा किया था कि हम सब मिलकर एक दूसरे का हाथ पकड़े रहेंगे,
एक भूलेगी तो दूसरी उसको जगाएगी, दूसरी भूलेगी तो पहली जगाएगी, लेकिन हम प्रीतम की बात को सच नहीं होने देंगे कि हम वहां पर देवी देवताओं को पूजेंगे, हम माया में धनी के प्रेम को भूल जाएंगे, हम उनके प्रेम को याद रखेंगे। तो जो वादे हमने मूल मिलावे में किए थे वही इस रामत में दर्शा रहे हैं कि इंद्रावती जी कह रही है कि अब मैं आगे हो जाती हूँ, प्रीतम तो मैं भुला कर दिखाऊंगी और अपनी परम धाम की सखियों को सुख हंसाऊंगी और उन्हें आनंदित करूंगी। सखियो तमे सावचेत थाओ, रखे कोई मुक्ता हाथ रे, हमड़ा हसावू हराबू मारा बालाजी ने तो तमे सहु साथ रहे, जो तमे सहु साथ रहे। सखिया क्या कहती हैं, हे सखियो तुम सब सावचेत हो जाओ, एक दूसरे का हाथ मत छोड़ना। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, मिलकर हमें राजी महाराज को हराना है। इसलिए हे सखियों सब सावचेत होकर एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, रखे कोई मुक्ता हाथ रे, कोई भी किसी का हाथ ना छोटे, बलपूर्वक हाथों को पकड़े रहिए। हमड़ा हराबू मारा वाला जी ने, क्यों? क्योंकि हमने क्या दृढ़ निश्चय करा है कि हमें अपने प्रीतम को हराना है। जो तमे सब साथ रहे, सब सखियों देखना मैं प्रीतम को कैसे हराती हूँ। भूलिस मारे बचिकन बाला, आवी मारे बासे बलगो, अनेक वला का जो हूं दऊं पड़तू मा थाइस अलगो। क्या कह रहे हैं, मेरे प्रीतम जो है बहुत ही चतुर और प्रवीण है, वो भूल तो नहीं सकते, ये निश्चित है। भूलिस मारे बचकिन वाला, ये बहुत ही कठिन बात है कि अपने चतुर प्रीतम को मैं हरा पाऊं और उनको भुला पाऊं। आबी मारे बासे बलगो, इसलिए मेरे पीछे पीछे आइए, अनेक वला का जो हूं दऊं पड़तू मा थाई सलगो। पहले से ही इंद्रावती सावचेत कर रहे राजी महाराज को, मेरे पीछे पीछे आइए, मैं आपको अनेक बल देने की कोशिश करूंगी, पर आप किसी भी प्रकार से मुझसे अलग ना होना, मेरा पीछा करते रहना, आप भूलना मत। इसलिए आप सावचेत हो जाइए, आप बहुत चतुर हैं, बहुत बचकिन हैं, बहुत प्रवीण हैं, आपको भुलाना आसान नहीं है। फिर भी मैं आपको सावचेत करती हूँ कि आप मेरे पीछे पीछे आइए, मैं बहुत से बल दूंगी, लेकिन आप मेरा पीछा मत छोड़ना। एक बला का माहिर सखियों बाले भूलिया ते प्रथम मूल, दिए सखी ताली पड़ी आलोटे, हंसी हंसी आवे पेट सूल। क्या कह रहे हैं कि ये देखो सखियों, मैंने तो पहला ही बल दिया और प्रीतम भूल गए, पहले ही बल में राजी हार गए अपनी सखियों से। क्या कह रहे हैं, एक बला का माहिर सखियों बालो भूलिया थे प्रथम मूल, पहली बार में बल देने पर इंद्रावती के राजी भूल गए, उनका पीछा नहीं कर पाए। और इस बात पे पूरी सखियों का झुंड जो है वो हंसी ताली दे दे के हंसता है, और इतना उनको आनंदित होती है वो कि प्रीतम हमसे हार गए हैं, इस बात पे इतनी खुश होती है, इतनी खुश होती है कि जमीन पर जो है लौटने लग जाती है हंस हंस के, और सभी के इतना हंसती हैं कि उनके पेट में दर्द सा पैदा हो जाता है। ये हंसी की एक्सट्रीम अवस्था को कहते हैं कि मतलब पेट में बल पड़ जाना, इतना हंसना कि पेट में बल पड़ जाना। वो कोई दर्द की बात नहीं कर रहे कि पेट में दर्द हो गया, ये एक भाव है कि इतना हंसी वो इस राजी महाराज के हारने पे कि उनके पेट में बल पड़ गए और वो हंस रही है। सहु साथ मलीने सावत की दो, इंद्रावती विविध विषेक, घणी थई रामत ने बली थासे पियो भुलवता राखी रे। इस प्रकार से इस रामत को सभी सखियों ने मिलकर खेला। इंद्रावती ने तो बहुत ही विशेष ढंग से इस रामत में अनेक रंग उपजाए। घड़ी थई रामत ने बली था से, बहुत ही अच्छी तरह से ये रामत संपन्न हो गई। पियू भुलवता राखी रे को, पियू प्रीतम जो है हमारे इस रामत में भूल गए और सखियों ने अपनी लाज बचा ली और प्रीतम को हरा दिया। तो ये संदेश है रामत का कि हमें इस जागनी ब्रह्मांड में भी ऐसे ही प्रीतम ने जो बात कही थी कि हम सब भूल जाएंगे उनके प्रेम को और उनके इश्क को, तो हमें इस बात को हराना है, इस बात को गलत सिद्ध करना है हर सखी को, और उसको जीत कर ही प्रीतम की इस बात को झूठा साबित कर देना है। और जब हम झूठा साबित कर देंगे तो इस प्रकार से हम राज्य को हरा देंगे, चाहे ये बल हमें राज्य ही दें उनको हराने का, लेकिन हमें ये बल करना है। और जो रूह जितना बल करेगी उतना राज्य का हुक्म उसके साथ रहेगा, और राज्य उसको, ये इस रामत के माध्यम से राज्य ये संदेश दे रहे हैं कि वो अपनी रूह को जिताना ही चाहते हैं, वो उसको हराना ही नहीं चाहते। वो वास्तव में वही सच्चे आशिक हैं कि वो स्वयं खुद हार जाना चाहते हैं और अपने हुक्म से अपनी परमधाम की रूहों को जिताना चाहते हैं।
ये राज्य की मंशा है, ये उनका लाड है, ये उनका प्यार है, जो इस रामत में उन्होंने दर्शाया है खुद हार कर, और अपनी आशिकी को उन्होंने निभाया है खुद हार कर। राग कल्याण चरचरी, आज राज पूर्ण काज, मन मनोरथ सुंदरी, मन मनोरथ सुंदरी सखी मन मनोरथ सुंदरी। वो कह रहे हैं, इंद्रावती जी कह रही है, आज राज पूर्ण काज मन मनोरथ सुंदरी, आज मेरे प्रीतम सभी कलाओं से हम सब सुंदरियों की मन की इच्छाओं को पूरा करेंगे। मन मनोरथ सुंदरी सखी मन मनोरथ सुंदरी, बार बार इस संदेश को दोहरा रही हैं कि आज मेरे प्रीतम हमारी सुंदरियों की सभी इच्छाओं को पूरा करेंगे, पूरा ही करेंगे और पूरा ही करेंगे। विद विदना विलास मगन सकल साथ, मल करड़े करे हास, रहस रामत विस्तरी। देखिए सभी रूहें विद विद के विलास करके सभी मगन है, मगन सकल साथ, तरह तरह के रामतों के विलास हो रहे हैं, आनंद के विलास हो रहे हैं, प्रेम और इश्क के विलास हो रहे हैं, जिसमें सभी साथ जो है वो मगन है, उसी को ही में ही मदहोश है। मन कड़े हरे करे हास, सभी जो है हंस रही है, लौट रही है और इस आनंद से परिपूरित हो रही है, मुस्कुरा रही है, हास विलास कर रही हैं। रहस रामत विस्तरी, क्योंकि तरह तरह की प्रेम की रहस्यमयी रामतें यहाँ पर संपन्न हो रही हैं, जिसमें सब आनंदित हो रहे हैं। कयो न जाए आनंद, अंग न माए उमंग, विकसिया हमारा मन, रहियो सर्वे हर बरी। क्या कह रहे हैं, इस समय जो आनंद उत्पन्न हो रहा है वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता है। अंग न माए उमंग, इतना आनंद है कि सखियां उसको अपने अंगों में समेटने में भी समर्थ नहीं है। अंग न माए उमंग, इतनी उमंग है कि वो छलक छलक पड़ रही है, उनकी समाने नहीं पा रही है, वो अपनी उमंग को किसी भी तरह से छुपा नहीं पा रही है। वो मुख पे उनके तनों में बयान हुई जा रही है, उनके क्रियाकलापों में उनकी उमंग दिखाई दे रही है, इतनी वो उमंग में निमग्न है। विकसिया हमारा मन, सभी के मन कमल के फूल की तरह खिले हुए हैं, आनंद से, आनंद में विकसित हो गए हैं, सारी सखियां आनंद में परिपूर्ण हैं। रहियो सर्वे हर बड़ी, सभी इसमें विचलित सी हुई है, इसी आनंद में खोई हुई है। आ समेनो वृंदावन, जोर आशोभा चंद, फूलड़े अनेक रंग, रमे साथ परवरी। क्या कह रहे हैं, जब सब कुछ आनंदमयी है तो वातावरण भी आनंदमयी है। इस समय के वृंदावन को देखिए, वृंदावन भी आनंद में ही भीगा हुआ है। वहां के पशु पक्षी हो, वहां का चांद और सूरज हो, वहां की लताएं हो, धरती हो, आसमान हो, वहां का जर्रा जर्रा आनंद में डूबा हुआ है, क्योंकि ये चेतन भूमि है। यहाँ पर भी सब कुछ चेतन होता है, सबके दिल भी रूहों जैसे होते हैं, चाहे वो धरती हो, चाहे आकाश हो, चाहे चंद्रमा हो। पिछले कई प्रकरणों में भी बताया है कि चंद्रमा का भी भाव जो है, दिल जो है वो रूहों जैसा सोच रहा है। बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हैं, आ समेनो वृंदावन जोर या शोभा चंद्र। इस समय वृंदावन की शोभा देखिए, चंद्रमा की शोभा को आप देखिए, फूलड़े अनेक रंग, फूल भी प्रेम के रस में भीगकर अनेक अनेक रंगों में खिलते जा रहे हैं। रमे साथ फरवरी, वो भी सखियों की इस रामतों में अपने दिल से शामिल हो गए हैं, उन्हीं के साथ बिल्कुल उनको भी ऐसा ही लग रहा है, पूरी प्रकृति को, कि वो भी आनंद का विलास अपने प्रीतम के साथ कर रही हैं। काबर कोयल स्वर, कपोत घूमे चकोर, मृगला बांदर मोर, नाचत फेरी फरी। कोयल अपने स्वरों में, अपने ऊंचे स्वरों में गा रही है, तोता और चकोर भी अपनी सुंदर शोभा के साथ घूम रहे हैं, बंदर मोर और मृग घूम घूम कर नाच रहे हैं। इस प्रकार सारी प्रकृति में पशु पक्षी भी उसी आनंद की लीला में निमग्न है। श्यामना उलासी अंग, उलट अमारे संग, माहो माहे मकरंद, व्याप्यो विविध बेरी। क्या कह रहे हैं, श्यामना, राज्य के अंगों में उल्लास है, प्रेम का उन्माद है, जो वो अपने रामतों में दर्शा रहे हैं। तो वो अंग इश्क के अंग में भीगे हुए हैं, इश्क के रस में भीगे हुए हैं, और उनके अंगों से वैसे ही इश्क की रामतें उल्लासित हो रही हैं, प्रदर्शित हो रही हैं। उलट हमारे संग, और बिल्कुल यही
हमारे साथ भी हो रहा है। राज्य के अंगों में उमंग है तो सखियों के अंगों में भी उमंग है, वो भी प्रेम रस को पीना चाह रही हैं। माहू माही मकरंद व्यापियो विविध पेरी, सभी के अंदर इश्क और इश्क का आनंद व्याप्त है और सभी इसी तरह तरह की लीलाओं में खो रही हैं। रामत करे कामनी विलसता बाधी जामनी, सखी सखी प्रति श्याम घन दिए सुख दया करी। सभी कामनीय सखियां, कामनीय स्त्रियां यानी कि सखियां तरह तरह की रामत कर रही हैं। विलसता बांधी जामनी, वो बार बार इस प्रेम के रस में विलास कर रही हैं। सखी सखी प्रत्येक श्याम घन, और उनके इस विलास को और अधिक बढ़ाने के लिए हर सखी के साथ राज्य ने अनेकों रूप धारण कर लिए हैं। दिए सुख दया करी, वो अपनी सभी सखियों को अत्यधिक सुख और लाड देना चाहते हैं, अत्यधिक आनंदित करना चाहते हैं, इसीलिए वो उनके ऊपर ऐसी दया, ऐसी मेहर करते हैं और हर सखी के साथ अलग रूप धारण करके उनके साथ प्रेम की आनंदमयी लीलाएं और रामते खेलना शुरू करते हैं। रमता दिए चुम्बन एक रस जुबती जन, करी जुगत नौतन चित्रा लीला हरि। राजी महाराज अनेक प्रेम के क्रियाकलाप करते हैं जिससे सभी सखियां जो है रस, प्रेम के रस में डूब जाती हैं और उनका मन जो है राज्य की तरफ आकर्षित हो जाता है। राज्य उनके हृदय को अपनी तरफ खींच लेते हैं, अपनी आनंदमयी क्रीड़ाओं से उनके दिल को फूल की तरह खिला देते हैं और उनको आनंदित कर रहे हैं। कंठ बाहों बली बली अनेक विधे रंग रली, लिए अमृत मुख में लिए पिए रस भरी भरी। प्रीतम सभी सखियों को अनेक रूप होकर हर सखी को अपनी बाहों में आलिंगित कर लेते हैं और उनको अनेक प्रेम की क्रियाओं से सुख और आनंद दे रहे हैं, जिससे सभी सखियां आनंदित हुई जा रही हैं और प्रेम में भीगी चली जा रही हैं, आकर्षित हो रही हैं। रस घड़ो उपजावती सखी मीठड़े स्वर गावती, नव नवा रंग लियावती इंद्रावती अंग धरी धरी। इस प्रकार से बहुत से रस जो है इंद्रावती इस रामत में और राज्य इस रामत में उपजा रहे हैं। सखी मीठड़े स्वर गुआवती, और बीच बीच में इस रामतों में सखी सभी सखियां मीठे स्वरों में, उच्च स्वरों में गाती भी हैं। इस प्रकार से वो रामत करते हुए जब गाती है तो नए नए रंग रामत में उत्पन्न होते हैं। इंद्रावती इन सारे रंगों को और इन सारे रंगों को, प्रेम के रंगों को, रामतों के रंगों को, वातावरण के रंगों को अपने हृदय में समेट रही हैं और आनंदित हो रही हैं। राग पंचम मारू, रामत गढ़ तड़ी रे हाथ माहे हाथ दीजे रे, बल करीने सहु ग्रह जो बाहुणी तो है रामत रस कीजे रे। अगली रामत पर इंद्रावती जी आ रही है कि वो कह रही है किले की तरह की रामत अब हम करेंगे। गढ़ माने होता है किला, रामत गढ़ तड़ी रे हाथ माए हाथ दीजिए। अब हमें किले की तरह सब सखियां हाथ से हाथ बांधकर एक किले की तरह शोभायमान होंगी। जैसे कि पहले कुछ होता था ना कि क्या खेलते थे, एक के ऊपर एक चढ़ के कुछ इस तरह से किला बनाते थे बचपन में, बिल्कुल वैसे ही रामत है। देखिए इन रामतों में जितने भी रस है वो हम बाल्याकाल में वो सारे रस लिया करते थे, बिल्कुल वैसे ही रामतों में उन्हीं सारे भावों को दर्शाया गया है। क्या कह रहे हैं, एक किले की तरह की रामत हम सब सखियां बनाएंगी और हम एक दूसरे का हाथ पकड़ लेंगी और हमें बल करके एक दूसरे का हाथ पकड़ना है, तभी इस रामत में बहुत सा रस आएगा। क्योंकि इसमें किला बनाना है, अगर कस के नहीं पकड़ेंगे तो जो ऊपर को सखियां है वो नीचे गिर जाएंगी, यदि नीचे वाली बल करके नहीं पकड़ेंगी तो। प्रथम पादरू कहूं रे सखियो ए रामत छे मदमाती, दौड़ी न सके तेड़ी बाहोड़ी न छूटे ते आपसे पाछल घचलाटी। वो कह रहे हैं कि सखियों मैं आपको पहले से बता दूं कि ये रामत बहुत ही मस्ती देने वाली है। बल करके इसमें बाहों को पकड़ना, यदि किसी भी तरह से आप किले को लेकर जब हम इधर उधर दौड़ेंगे और आप अगर इस किले को में आपकी बाहें आप अगर हमारे पीछे नहीं दौड़ पाई, सब सखियों के साथ चाल मिलाकर नहीं दौड़ पाई, तो तुम्हारी बाहें छूटेंगी नहीं, क्योंकि दूसरी सखी ने तुम्हारी बाहें बहुत बलपूर्वक पकड़ी हुई हैं और तुम्हें फिर घिसटना पड़ेगा उस किले के पीछे पीछे। तो बल करके ऐसा करो कि हमारी बल करके पकड़ो भी और चाल से चाल मिलाना भी, जिससे कि तुम जो है पीछे घसीटो नहीं। ते माटे बंद बाहों खरो ग्रही, करजो जोर मा जोर, पछे दौड़ सो त्यारे नहीं रे कहवाए,
था से अति घड़ो सोर। वो कह रहे हैं इसलिए अपनी बाहों को अच्छी तरह से एक दूसरे से बांध कर पकड़ लेना और अपने जोर को किसी भी तरह से कम मत होना, बलपूर्वक पकड़े रहना। क्योंकि यदि तुम्हारा हाथ तुम जो है चाल से चाल नहीं मिला पाए और पीछे तुम घसीटने लगी, उस समय कुछ भी कहोगी तो हमें सुनाई नहीं देगा, क्योंकि हम आनंद के अतिरेक में शोर मचा रहे होंगे तो आपकी बात सुन नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत बलपूर्वक पकड़ना और चाल से चाल मिलाना। पहली चाल चालो कीड़ीनो हलवे पगला भरियो, पछे बली काइक अधकेरो बदता बदता बदजो। क्या कह रहे हैं, पहले चींटी की तरह धीमे धीमे चाल चलनी है, फिर धीरे धीरे इस चाल को बढ़ाना है और बढ़ते बढ़ते और तेज कर देना है। बलिक काई वृद्ध पामता मच कासू मा हल जो, हजी लगे आकला मा था जो लड़ सरती चाल चाल जो। और जब धीमे धीमे चाल चल रहे हो तो बड़ी ही लटकते मटकते और बड़ी अदा से इस चाल को चलना, ऐसे लगेगा कि किला डोल रहा है। इस तरह से सखियों बड़ी लटकती मटकती चाल से चले, जिससे कि हमारा किला लहराता हुआ सा लगे। और इसमें कोई आकलापन मत दिखाना, जल्दबाजी मत दिखाना और बड़े प्रेम से धीमी धीमी चाल से चलते रहना। हवे काइक पग भरजो प्रगट सावचेत सहु थाजो, सात सकल तमे आप संभालो मुखलड़े पुकारी ने गाजो। तो इस तरह से अपने चाल को आगे बढ़ाओ, सभी सावचेत रहना, बड़े संभल संभल के अपनी चाल को चलना और मुख से गाते भी जाना। लटके चटके छटके दौड़ जो, रखे पग पाछा देता, हासी छे घड़ी एरामतमा दौड़ तड़ो रस लेदा। वो कह रहे हैं लटकते हुए चलना, मटकते हुए चलना, छटकते हुए चलना, लेकिन अपने पग को पीछे मत होने देना, चाल से चाल मिलाए रखना, जिससे कि ये किला आगे बढ़ता चला जाए। हासी छे घड़ी रामतमा, इस रामत में बहुत ही हंसी होने वाली है, दौड़ सको रस लेता। इसमें हम चलते चलते किले को जब आगे बढ़ाएंगे तो बहुत ही रस उत्पन्न होगा। कही इंद्रावती है राम तड़ी मारा बालाजी थई अति सारी, दौड़ करता तमे पाछू न जोयू अमे बाहोड़ी न मुकी तमारी। इंद्रावती जी कह रही है इस रामत में बहुत ही रस आया, ये बहुत ही अच्छी तरह से संपन्न हुई। प्रीतम ने भी इस रामत में बहुत आनंद लिया। दौड़ करता तमे पाछू न जोयू, दौड़ते समय आपको पीछे नहीं देखना है। जब आप इस किले को लेकर, जो हमने किला बनाया है अपनी बाहों के गठबंधन से, उस किले को लेकर हमें पीछे नहीं देखना है। हमें बाहों ना मुकी तमारी, और हमें अपनी बाहों को नहीं छोड़ना है। तो प्रीतम हम सखियों ने संगठित होकर किला बना लिया है और अब हम इस किले से अलग नहीं होंगे, आपका पीछा करते ही रहेंगे और हम अपना किला बनाकर आपके पास आपको हरा देंगे और हम जीत जाएंगे। इसमें सुंदर सा जी यही भाव दर्शाया है जो मूल मिलावे में कहा है कि हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, अपने प्रेम का किला बना ही लेंगे। और हम एक यदि कोई सखी भूलती भी है, हमारी चाल से चाल नहीं मिला पाती है, तो भी जो सखियों ने उसको पकड़ा है वो उसको जोर से पकड़ी रहेंगी, भले चाहे वो घसीटती रहे लेकिन वो उसका हाथ नहीं छोड़ेंगे। तो ये बहुत ही सुंदर भाव दर्शाया है जागनी के ब्रह्मांड में कि सखियों को क्या करना है। हमें जब जागनी कार्य में आगे चलना है तो उसकी सामने वाले की बाह पकड़ लेनी है। इंद्रावती जी अपना भाव दर्शा रही है और हम सब परम जो आगे परमहंस हुए हैं या हम जो कोई भी सखी थोड़ा थोड़ा जागने का काम करती है, तो वो क्या कह रहे हैं कि तुम्हें जिसका हाथ तुमने पकड़ लिया फिर उसका छोड़ना नहीं है, भले चाहे वो तुम्हारे कहने पर उस तरह से आगे पांव ना भर पाए, शायद वो तुम्हारा चाल से चाल ना मिला पाए, जहां तक तुम पहुंचे हो वहां तक वो एकदम से ना पहुंच पाए, वो पीछे घसीटती रहे, लेकिन आपको उसका हाथ नहीं छोड़ना है। तो ये भाव दर्शाया जा रहा है, जागनी के ब्रह्मांड में ये संदेश दिया जा रहा है। इंद्रावती जी ने यही किया है, वो सब सखियों के साथ मिलकर किला बना रही हैं, जिससे कि और किसी का भी हाथ नहीं छोड़ रही हैं और उनको सावचेत कर रही हैं कि आपको भी हाथ हमारा नहीं छोड़ना है।